चांदी में आपकी क्या राय है, क्या करना चाहिए? मनीषा जी, गुड मॉर्निंग। देखिए, डेफिनेटली सिल्वर जो है इंडस्ट्रियल मेटल से क्यूज लेता हुआ दिखाई दिया है। हमने जब से देखा कि चाइना के नंबर्स पॉजिटिव आने स्टार्ट हुए तो सिल्वर में अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला। गोल्ड सिल्वर रेशियो के अकॉर्डिंग भी हमने देखा कि सिल्वर एक अंडर परफॉर्म हो रहा था, तो वहां पर एक अच्छा एक मोमेंटम बिल्डअप होता हुआ दिखाई दिया। इनफैक्ट 3 साल के उच्चतम स्तर पे अब सिल्वर यहाँ पे मूव करता हुआ दिखाई दिया है। हमें लगता है कि सिल्वर के अंदर जो अभी भी अंडर प्रेशर चल रहा था वो यहाँ पर एक अभी सपोर्टिव है। इंडस्ट्रियल मेटल की जो खरीदारी है वो यहाँ पर एक फंडामेंटल टाइप से सपोर्ट होता हुआ दिखाई दिया है। तो सिल्वर मुझे लगता है अभी भी एक अच्छा कैंडिडेट रहेगा खरीदारी की साइड में आने के लिए। तो यहाँ पे हमारी अगर हम इंटरडे की बात करें तो खरीदारी का ट्रेड देखने को मिल सकता है। तो करीबन 82,350 के आसपास खरीदारी करें, 81,800 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट करीबन 83,000 तक देखने को मिल सकता है। और हमें लग रहा है कि जल्दी ही आपको ये $29 के लेवल आपको चांदी में देखने को मिल सकते हैं। तो हमें लगता है कि जल्दी ही आप 29 और 30 की रेंज में सिल्वर को जाते हुए देखेंगे। तो एक सपोर्टिव फैक्टर सिल्वर में है। वहीं अगर हम गोल्ड की बात करें तो गोल्ड भी एक सस्टेनेबल होता हुआ दिखाई दिया है। हालांकि मोमेंटम थोड़ा सा स्लो है, बट आज जो सीपीआई के नंबर्स आने हैं वो एक डायरेक्शन प्रोवाइड करेंगे। फेडरल रिजर्व की जो मिनट मीटिंग के मिनट्स आने हैं वो भी यहाँ पर एक डायरेक्शन दे सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आज के डेटा काफी फोकस में रहेंगे और उस डेटा के बाद हम फ्रेश मोमेंटम गोल्ड में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट जिस तरीके से ट्रेंड अभी चल रहा है गोल्ड का, तो यहाँ पर मैं बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी देना चाहूंगा। गोल्ड में करीबन 71,300 के आसपास खरीदारी करें। 71,120 का स्टॉप लॉस लगाए, टारगेट करीबन 71,700 तक आ सकता है। और इंटरनेशनली लग रहा है कि 2355 $2360 तक के लेवल गोल्ड में देखने को मिल सकते हैं। तो आज का जो मार्केट है वो लग रहा है बाय ऑन डिप्स का रहेगा और शाम को डेटा आने के बाद और क्लैरिटी आती हुई दिखाई देगी। हम्म। लेकिन जिस तरह से अनुज काफी अटकलें लगाई जा रही हैं और मार्केट जानता भी है कि जब हम फंडामेंटल स्ट्रांग देखते हैं तो स्पेकुलेटिव मनी वहां पर आती ही है। काफी हद तक सोने में भी यही होता नजर आ रहा है। लेकिन जिस तरह से फ्रॉथ बिल्डअप हुआ है, जिस तरह से फ्यूचर्स ऑप्शंस ट्रेड का हमने इंटेंसिटी यहाँ पर बढ़ता हुआ देखा है, क्या कंसर्न्स हैं कि मुनाफा वसूली भी ऐसी आएगी? आपको लगता है कि एक लंबे समय तक तेजी बरकरार रह सकती है? हाँ, देखिए, डेफिनेटली अगर हम डेरिवेटिव साइड बात करें तो फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेडिंग एक्टिविटी ज्यादा रहती है, क्योंकि ऑप्शंस डेरिवेटिव जो ट्रेडर्स होते हैं वो जनरली ट्रेडिंग को ज्यादा वैल्यू करते हैं। तो वैसे में जनरली हम करेक्शन भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हमने देखा है करीबन आप देखेंगे $200-250 की तेजी एक कंटिन्यूस बनती हुई दिखाई दी है। तो हो सकता है कि यहाँ पर एक करेक्शन भी आता हुआ दिखाई दे। बट हाँ, जो करेक्शन होगा वो मुझे लगता नहीं कि सस्टेन होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि हमने हिस्टोरिकली भी देखा था कि गोल्ड में करीबन $170 की गिरावट आई थी, फिर वहां से एक अच्छा रनअप देखने को मिला। तो अगर गिरावट आती भी है तो वो मुझे लगता नहीं कि सस्टेन हो पाएगी, क्योंकि जो ये रैली बनी है गोल्ड और सिल्वर में ये फंडामेंटली सपोर्टिव है। सेफ हेवन डिमांड यहाँ पर देखने को मिली है, जियोपॉलिटिकल टेंशन देखने को मिली है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो इंटरेस्ट रेट कट होने का जो फैक्टर है वो अभी मार्केट के अंदर बिल्डअप है। तो मुझे लगता है कि जब तक ये तीनों सेक्टर सेगमेंट जो है, तीनों फंडामेंटल जो फैक्टर्स हैं, ये जब तक मार्केट में रहेंगे तब तक मुझे लगता है कि गोल्ड को सपोर्ट होता हुआ दिखाई देगा। तो अगर कोई करेक्शन आता भी है तो वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। ऑल राइट। तो ये करेक्शन आता भी है तो खरीदारी करके यहाँ पर काम करना है। एज ऑफ नाउ क्लियरली जिस तरह का हॉट मनी, स्मार्ट मनी हमने सोने में आता हुआ देखा है, वो लगातार इसे यहाँ पर सपोर्ट भी कर सकता है। लेकिन इसी के साथ एक ब्रेक का समय है, जब लौटेंगे